नमस्कार। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं, इनकी क्या आवश्यकता थी, क्या पुराना कानून सही नहीं था, तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारा फ़ोन है, वो ख़राब हो गया है। तो पहले तो हम उसे सही करवाते हैं, उसमें जो भी चीज़ें सही नहीं हैं उनको ठीक करवाते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार ऐसा करना पड़े तो हम क्या सोचते हैं कि क्यों न एक नया फ़ोन ले लें। ठीक उसी तरीके से हमारा जो पुराना कानून है उसमें जो भी चीज़ें सही नहीं हैं या फिर जो भी चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं उनको सही से सिस्टमेटिक तरीक़ों से प्रेजेंट करने के लिए और कुछ नए ऑफेंसेस और पनिशमेंट को ऐड करने के लिए नए कानून की आवश्यकता थी। जैसे हमारा पहले का जो आईपीसी था और अब नया जो भारतीय न्याय संहिता है, ये जो एक्ट है इसमें धाराओं को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसमें जितने भी डेफिनेशंस हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। इसका मतलब है कि आईपीसी में हमें जो डेफिनेशंस को अलग अलग जगहों पर अलग अलग धाराओं में पढ़ना पड़ता था, जिससे सेक्शंस जल्दी याद नहीं होते थे। वो चीज़ इसमें सेक्शन 2 में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस थे उनको पहले और एक ही चैप्टर में रखा गया है। इसमें आईपीसी में जो भी इधर उधर था उनको सिस्टमेटिक तरीके से एक ही चैप्टर में प्रेजेंट किया गया है। इसमें टेररिज्म को भी ऑफेंस बनाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादी गतिविधियों का जो अपराध है उन्हें पनिशेबल ऑफेंस के रूप में यहाँ प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा क्रूएल्टी को भी समझाया गया है और चाइल्ड का डेफिनेशंस भी बताया गया है, जो कि पहले आईपीसी में नहीं बताया गया था। इस एक्ट को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, प्रोविजंस को अमेंड किया गया है और इसके साथ ही इनमें बदलाव भी किया गया है। इस एक्ट में क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है और आईपीसी में जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें बाद में दी गई थी, इस एक्ट में उन्हें पहले दिया गया है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग को भी ऐड किया गया है। आईपीसी में जिनको ऑफेंस के बाहर रखा गया था, इस एक्ट में उन्हें भी ऑफेंस के रूप में ऐड किया गया है। इस एक्ट में ऑर्गेनाइज क्राइम को पनिशेबल ऑफेंस के रूप में ऐड किया गया है। इस एक्ट में पनिशमेंट के अंदर कम्युनिटी सर्विस को भी इंक्लूड किया गया है। इस एक्ट में जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं उन्हें एक जगह रखा गया है। इसके अलावा जिनकी आवश्यकता नहीं थी, ऐसे कुछ धाराओं को हटाया भी गया है। इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।